हेलो फ्रेंड्स, आज हम गेट जियो मैकेनिक्स माइनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जो यूज में आते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज यही है और यही फार्मूलेज को रट्टा मारे तो आपके 50% 60% सिलेबस तो यही फार्मूलेज कवर कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहले जो फॉर्मूले पता है ये पोरोसिटी और वॉइड रेशो का पता है। पोरोसिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम वी 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 बाय वी। वॉइड रेशो का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को रिप्रेजेंट किया उसने वी वी से और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वी एस से। उसके बाद में एक रिलेशन बनता है E और P का। सो P इज इक्वल टू E वन प्लस सी एंड P E इज इक्वल टू P वन प्लस P। उसके बाद में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। उसको रिप्रेजेंट किया उन्होंने उस तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। सो इसको रिप्रेजेंट किया है W से। देन डेंसिटी तो पता है उनको मास बाय वॉल्यूम होता है। उसके बाद में यूनिट वेट गामा सबसे इंपॉर्टेंट है ये और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम और उसको हम रो जी से भी केस में डिनोट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बहुत ज़्यादा यूज होता है तो उसका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी एस से और उसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर रो जी बाय रो डब्ल्यू। या उसको बोल सकते हैं हम यूनिट बाय सॉलिड गामा एज पर गामा डब्ल्यू। उसके बाद में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पिक्नोमीटर। वो पिक्नोमीटर में 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप से चौथे स्टेप तक उन्होंने नंबरिंग करी है W1 W2 W3 W4। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें जो W1 है वो W1 दैट इज वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल एंड W2 इज एम्प्टी बॉटल लिए उसमें आप पानी सैंपल मटेरियल डाल रहे हो तो एम्प्टी बॉटल प्लस सैंपल मटेरियल। देन W3 इज एम्प्टी बॉटल भी है सैंपल मटेरियल सेकंड स्टेप में करें उसके बाद में हम वाटर डाल रहे हैं। सो W3 इज सैंपल मटेरियल प्लस एम्प्टी बॉटल प्लस वाटर एंड W4 इज एम्प्टी बॉटल प्लस वाटर। स्टेप वो वाले केस में सैंपल मटेरियल को निकाल रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला बनता है GH इज इक्वल टू W2 माइनस W1 divided by W4 minus W1 minus W3 minus W2. Okay. Then hydraulic gradient। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला कुछ जगह पे यूज होता है और वो डार्सी लॉस फॉलो करता है। सो इसमें जो सबसे पहले आई निकालने के लिए बोलते हैं जैसे आई का मतलब होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड उसका फॉर्मूला है डेल एच बाय एल। डेल एच इज हाइट डिफरेंस एंड एल इज लेंथ ऑफ दैट एरिया। देन परमेबिलिटी क्यू जो डार्सी लॉस के द्वारा इक्वेशन से वो बना है फॉर्मूला दैट इज के आई ए। किया से याद कर दीजिए के आई ए। किया के इज hydraulic conductivity, I is hydraulic gradient and A is cross section area of that material। so वो मीटर स्क्वायर में रहते तो उसका जो यूनिट बनता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड बनता है। ठीक है। उसके बाद में जो E G और K का एक रिलेशन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पे यूज होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। वेयर E is young modules, G is shear modules and K is bulk modules। so E is equal to 2G 1 plus mu। mu is Poisson's ratio। Poisson's ratio का फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं है। Poisson's ratio का फॉर्मूला होता है the lateral strength by longitudinal strength that is del D by D divided by del L by L। देन स्टेटस एक टॉपिक आता है जियो मैकेनिक्स में दैट इज स्ट्रेसेस अराउंड अंडरग्राउंड ओपनिंग। जब हम कोई ओपनिंग क्रिएट करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में तो उसमें किस तरीके के स्टेटस आते हैं? कंप्रेशनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसमें 3 फैक्टर्स जैसे कोई क्वेश्चन में 3 फैक्टर्स का यूज होगा दैट इज सिग्मा आर आर, सिग्मा थीटा थीटा एंड सिग्मा आर थीटा। सो 3 जो स्ट्रेस है वो कौन कौन से हैं? पहला स्ट्रेस है रेडियल स्ट्रेस, सेकंड है टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड सो सिग्मा आर यहाँ पे दिया नहीं है। सिग्मा आर आर
that is radial stress. Then sigma theta theta is tangential stress and tau r theta is shear stress. तो तीन स्ट्रेस अलग अलग केस में यूज होता है. तो जैसे केस वन में क्या हुआ कि हमने जो आर को ए माने तो वो फॉर्मूला में जो रेडियल स्ट्रेस है वो जीरो हो जाएगा, shear स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, बट tangential स्ट्रेस का फॉर्मूला बनता है पी नॉट. पी नॉट को हम बोल सकते हैं particle incident stress, that is sigma v in bracket 1 plus k plus 2 1 minus k cos 2 theta. One more time I will repeat, sigma theta theta is equal to p naught 1 plus k plus 2 1 minus k cos 2 theta. P naught 1 plus k plus 2 1 minus k cos 2 theta. Okay, and k is your incident stress, incident horizontal stress divided by incident vertical stress, that is sigma h by sigma v, जो यहाँ पे फॉर्मूले दिए उनके भी. जो इंसिटू स्ट्रेस आता है कोई भी अंडरग्राउंड ओपनिंग में जो पहले से एक्ट होती है. ठीक है. देन सेकंड केस में क्या बन रहा है कि आर को हमने ए मान लिए और थीटा जो एंगल है ये cos थीटा में वहां पे हम 0 डिग्री ले लें. ऐसे केस में जो तुम्हारा रेडियल स्ट्रेस है वो भी 0 हो जाएगा, टेंजेंट स्ट्रेस है वो भी 0 हो जाएगा, बट जो शियर स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला बनता है P नॉट 3 माइनस k. नेक्स्ट केस, ऐसा केस जहाँ पे हम आर को ए मान रहे हैं और थीटा को 90 डिग्री मान रहे हैं, तो उस केस में रेडियल स्ट्रेस 0 हो जाएगा, शियर स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा, बट टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा बनेगा P नॉट 3k माइनस 1. P नॉट 3k माइनस 1. बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे k नहीं है. बस एक और केस आती है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन की स्ट्रेस, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज इंसिटू स्ट्रेस, जो हम जो इंसिटू स्ट्रेस जो अंडरग्राउंड ओपनिंग के द्वारा जो पड़ती है वो रॉक मास में, उसके फॉर्मूले है. पहला है वर्टिकल इंसिटू स्ट्रेस, दैट इज गामा एच, एंड गामा इज योर यूनिट वेट ऑफ द ओवरबर्डन मटेरियल जो ओवरलाई करता है अपने जहाँ पे एक्सपांशन करे, एंड h इज डेप्थ ऑफ रॉक मास, कितने डेप्थ पे वो तुम्हारा रॉक मास वो है जो हमारी माइंस. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इंसिटू स्ट्रेस. हॉरिजॉन्टल इंसिटू स्ट्रेस का फॉर्मूला है म्यू 1 माइनस म्यू सिग्मा v. म्यू इज मॉइसन रेशियो एंड सिग्मा v इज वर्टिकल स्ट्रेस. देन बल्किंग फैक्टर. बल्किंग फैक्टर का एक फॉर्मूला बनता है h इज इक्वल टू small h which is equal to h minus h divided by k minus h, जहाँ पे h is your bulking factor, sorry k is bulking factor, h is caving height and small big h is mining height. जो इमीडिएट प्रूफ है तुम्हारा उसको केविंग हाइट बोलते हैं. केविंग हाइट तुम्हारी ये h है और जो एक्सकर्शन थिकनेस है उसको माइनिंग हाइट बोलते हैं, दैट इज h. देन नेक्स्ट इज अभी जो रॉक मास जो रॉक मैकेनिक्स का मेन टेस्टिंग होती है, जैसे रॉक की लैबोरेटरी और इन सिटू टेस्टिंग होती है रॉक में, उसमें अलग अलग टेस्ट करते हैं हम. शियर टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, उन अलग अलग टेस्ट के कुछ फॉर्मूलेस बनते हैं. जैसे कंप्रेशन टेस्ट जो यूनिएक्टर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के द्वारा होती है, उसका फॉर्मूला है P by A, दैट इज लोड बाय एरिया. लोड जो न्यूटन में रहेगा और एरिया दैट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर. सिंपल जो सिलेंड्रिकल सैंपल है उसका तुमको एरिया पुट करना है और सिंपल से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है. अगर तुमको टेंसाइल टेस्ट करना, टेंसाइल टेस्ट में ब्राजीलियन टेस्ट का इस्तेमाल होता है, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है. इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली डायमीटर पे लोड ना देते उसको अलग उसका डिस्क बना के कोर लेके उसमें लोड देते. जो ब्राजीलियन टेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है 2p pi dl, दैट इज यूनिएक्शन टेंसाइल स्ट्रेस. 2p pi dl, p is 2p pi dl, p is load, d is dia and l is length of that sample, or we can say thickness, height. फिर उसके बाद में
उसके बाद में कंप्रेशन टेस्ट अगर पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स दे दिया है कोई रॉक का और उनको कंप्रेशन टेस्ट निकालना तो एक सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो कि जो कंप्रेशन टेस्ट होता है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ होता है रॉक का, वो 24 टाइम्स पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स का होता है। सो सिग्मा सी इज इक्वल टू 24 इनटू पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके बाद में shear स्ट्रेस जो डायरेक्ट shear स्ट्रेस करते हैं हम उसमें पंच shear टेस्ट होती है। पंच shear टेस्ट के द्वारा जो पंच shear टेस्ट वो मशीन होती है, मशीन से आप ये निकालते हैं। सो उसका फॉर्मूला है P पाई डी एल, बस 2 नहीं है, बस P पाई डी एल। तो P मतलब लोड एंड D इज L इज लेंथ और थिकनेस, जो इसका यूनिट है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। और वही ये एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट shear टेस्ट का, सिग्मा n tan phi plus c, where tan phi is normal stress, phi is angle of internal friction and c is cohesion. Then next C naught T naught, इसका भी C naught को वही यूनिएक्सियल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं और उसका आप सिग्मा C से भी लिख सकते हो उसका फॉर्म। और T naught is uniaxial unconfirmed tensile strength, that is T naught और sigma T बोल सकते हैं। सो इसमें बस फर्क क्या है कि कंप्रेशन केस में हम माइनस लेंगे और टेंसाइल केस में हम प्लस लेंगे। सो उसका फॉर्मूला बनता है 2c cos phi डिवाइड बाय 1 माइनस sin phi और T naught का फॉर्मूला बनता है 2c cos phi 1 माइनस sin phi। उसके बाद में हम रॉक मास क्लासिफिकेशन पढ़ते तो उसमें रॉक की स्पेसिंग के लिए फ्रीक्वेंसी रॉक इंडेक्स से RQD RMR ऐसे अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते तो एक क्यू सिस्टम होता है। क्यू सिस्टम का फॉर्मूला होता है RQD डिवाइड बाय JN इनटू JR डिवाइड बाय JA इनटू JW डिवाइड बाय SRF, जहाँ पे RQD होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन जो तुमको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तुम उसको एवरेज निकाल के पुट कर सकते हो। JN इज joint set number, JR is joint roughness number, JA is joint alteration number, JW is joint water reduction factor and SRF is stress reduction factor। उसके भी कुछ एप्लीकेशंस हैं और डिटेल में आप देख सकते हो। उसके बाद में स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एनालिसिस में स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल प्रेस जो थोड़ा बहुत लिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से होता है, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज भी इसमें यूज होते हैं। मोर सर्कल या वो मोर सर्कल का निकालने के लिए और प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन वो अलग अलग फॉर्मूलेज इसमें आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेन एनर्जी दैट इज U नॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये सिंपल फॉर्मूला है, पर इसका इसमें ये याद रखना है कंप्रेशन स्ट्रेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2e, दैट इज सिग्मा c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2e, वेयर सिग्मा c इज यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड e इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जूल्स पर मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज ये जो ग्राउंड वाइब्रेशन पढ़ते हैं हम टॉपिक, उसमें अलग अलग वेव्स आते हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव उसमें सिंपल इलास्टिक मॉड्यूल्स लेते हैं और ट्रांसवर्स वेव में शियर मॉड्यूल्स लेते हैं और डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर मेन इंपॉर्टेंट पी वेव और एस वेव होता है। तो पी वेव जो कॉम्प्रेसिव वेव होती है और एस वेव जो टेंसाइल वेव होती है। तो पी वेव को हम पी से डिवाइड कर रहे हैं तो पी Vp is equal to under root 4/3 G plus K divided by rho, where G is your shear modulus and K is your bulk modulus and rho is your density of rock mass, and S wave that is Vs उसका फॉर्मूला है under root G by rho। G is your shear strength and rho is your density of rock mass। Then next ये फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे इसमें एक रिलेशन आती है that is sigma 1 और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसका एक सिंपल
एक इक्वेशन देते हैं वो दैट इज सिग्मा 1 जस्ट लाइक 3 सिग्मा 3 प्लस 2। सो ये जो इसका वैल्यू उसमें उसको पुट करके आप सिग्मा सॉरी फाइव एंड सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम ये है फार्मूला दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 5 सिग्मा 3 प्लस 2 सी cos 5 1 माइनस साइन 5। और ये तो पूरा रटना ही पड़ेगा फार्मूला। उसके बाद में स्लोप स्टेबिलिटी एक टॉपिक आती है, उसमें अलग अलग 4-5 केस है पर हम केसेस को नहीं देखेंगे। हम प्लेन फेल्योर जो होता है उसका फार्मूला पढ़ेंगे। उसका फार्मूला होता है W cos अल्फा tan phi प्लस C into A डिवाइड बाय W sin अल्फा। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, W cos अल्फा tan phi प्लस C A डिवाइड बाय W sin अल्फा, जहाँ पे W तुम्हारा वेट ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक है, अल्फा इज द एंगल ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक जो साइड वाला एंगल है, बीटा इज योर मेन एंगल, बीटा का इसमें यूजिंग 1x को इसमें योर phi is your angle of intersection, C is your cohesion, A is your area of sliding block। एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है h by sin अल्फा। h is your height and अल्फा is your angle of sliding block। और w को भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसमें हम गामा और एरिया ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, पर एक बनाया फॉर्मूला दिया है इन्होंने दैट इज गामा h स्क्वायर बाय 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। गामा तुम्हारा यूनिट वेट है, h तुम्हारा हाइट है, अल्फा बीटा तो तुमको बता दिया मैंने, बस कॉट नहीं दिया तो तुम उसमें 1/10 का रिलेशन लगा के भी वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बनता है देन रेजिस्टिंग फोर्स बाय ड्राइविंग फोर्स। फैक्टर ऑफ सेफ्टी strength by stress, strength of any material divided by strength। so factor of safety उसको ही लेके ये फॉर्मूला बनाया है। ये इतने सारे कुछ फॉर्मूलेज है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज है, पर ये जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं गेट एग्जाम प्रिपरेशन में। थैंक यू।